अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़ चिकन मेडिटेरेनियन स्टेक बनाने वाले हैं, जो कि हम सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ और सॉस के साथ। मज़ेदार सी सॉस बन जाएगी इसके साथ। रेसिपी एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट ले ली थी, उसको दरमियान से इस तरह से कट कर लिया था। आप कोशिश कीजिएगा जो ब्रेस्ट लेंगे आप वो छोटी छोटी हो, बहुत बड़ी बड़ी या भारी भारी ना हो। इसके बाद डालेंगे इसमें हम ऑलिव ऑयल। 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मैं डाल रही हूँ। हम इसको करने लगे हैं मैरिनेट। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद जाएगी इसमें ऑरिगेनो। 1 टीस्पून के करीब आप ऑरिगेनो डालेंगे इसमें। नमक और काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च डाली और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला था। पेपरिका पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे हम। इसके बाद जाएगा इसमें गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो गार्लिक चॉप करके भी डाल सकते हैं। गार्लिक चॉप करके डालेंगे उसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स एंड मैरिनेट। आप चाहें तो ये जो मैरिनेशन है वो सेपरेट बाउल में बना के उसके साथ उसको बाद में अप्लाई करके आप मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छी तरह से हर तरफ से इसकी मसाज कर करके इसके ऊपर ये हम मैरिनेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लेंगे। दोनों हाफ कप ली थी मैंने इसमें। ऑरिगेनो डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाली, इसको कर लिया मिक्स और एक साइड पे रख लिया। अब इसमें करेंगे हम फिलिंग। जी हाँ, अब हम इसमें स्टफिंग करने लगे हैं चीज़ की। अच्छी तरह से इसमें हम चीज़ जो है वो फिल कर लेंगे। बिल्कुल कम कम नहीं डालिएगा, अच्छी सी डालिएगा। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी तरह से फिलिंग कर लेंगे, कहीं पे भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, इसको कर लेना है मैंने अच्छी तरह टूथपिक से सिक्योर कर लेना है ताकि ये बाहर झांके नहीं। ये जो पकते वक्त चीज़ बाहर मेल्ट होके आएगी ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए टूथपिक के साथ आप इसको जहाँ जहाँ से आपको लगे कि ये चीज़ बाहर झांकेगी वहाँ से आपने इसको टूथपिक से सिक्योर कर देना है। 2 अंडे ले लिए थे, 1/4 कप पानी डाला था इसमें मैंने, नमक डाला था और रेड चिली फ्लेक्स डाली थी। मिक्स हर्ब शामिल करेंगे इसमें और इसको फेंट कर हम रख लेंगे। ये अब हम इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए जो है मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अंडे अच्छी तरह से फेंट लीजिए और एक प्लेट में मैंने ले लिया था सादा मैदा, बिल्कुल प्लेन फ्लावर ले लिया था मैंने और ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। तकरीबन 1-1 कप मैंने दोनों ले लिए। मैदे में कोट करेंगे और अंडे के बैटर में कोट करेंगे। उसके बाद हम इसको लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। मैंने पहले इसको टूथपिक से सिक्योर नहीं किया था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ जो है ये तो बाहर निकलेगी, झांकेगी, तो इसको हमने बाहर की अभी हवा नहीं लगने देनी है, इसलिए इसको टूथपिक से सिक्योर कर लें हम। इसको मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये कोटिंग जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई करेंगे हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसको हमें नहीं करना है फ्राई, क्योंकि ये ब्रेस्ट फिले हैं और मुझे थोड़े से ज़रा हैवी मिल गए थे, मुझे ज़्यादा देर लगी थी इसको पकाने में। आप कोशिश कीजिएगा कि ब्रेस्ट फिलेस जो हैं वो थोड़े पतले पतले लीजिएगा। इसको करेंगे हाफ दरमियान में से। और अब बारी है जी इसकी सॉस तैयार करने की। पहले फुल क्रीम मिल्क ले लिया था मैंने 1 कप और इसमें आधा क्रीम जो टेट्रा पैक की क्रीम मिलती है, आधा कप जो है वो क्रीम शामिल कर लेंगे। आधा पैकेट क्रीम का जाएगा इसमें, वो हाफ कप ही होता है। इसके बाद नमक जाएगा इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक पेपर जाएगा इसमें। चिकन पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी इसमें और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। निकला भाई नहीं निकल रहा, मैंने भी निकाल के छोड़ना लीजिए। मैंने स्पैचुला से इसको अंदर से निकाल लिया और इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैं डालूंगी ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स। आप बहुत सारी इनोवेशंस कर सकते हैं अपनी सॉस में। चिली सॉस डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून्स। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर सकते हैं। प्याज भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो चाहे डालें। इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं आप। इतना हम इसको पकाएंगे कि ये जो है वो थिक हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ठंडी होकर ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। ब्लैक ऑलिव्स जो हैं जी, मैंने बड़ी चालाकी करके अपने बेटे को ये ऑलिव्स खिला दिया और उसको स्टेक के इश्क में पता भी नहीं चला कि मैंने इसमें ऑलिव्स डाले हुए और वो चुप करके खा गया। आप इसमें मशरूम्स भी फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लेवर देते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं है तो ना डालें।
मैंने इसमें डाली है ऑलिव्स, इसमें पार्सले भी ऐड कर सकते हैं आप, वो भी अच्छा सा फ्लेवर और अरोमा देते हैं। इसके साथ मैंने कर लिए थे जी फ्राई, क्योंकि स्टेक को हम सर्व करेंगे फ्राइज़ के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी। आप चाहें तो इसके साथ मैश पोटैटोज़ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे बच्चों को फ्राइज़ पसंद है, मैंने फ्राइज़ के साथ सर्व की, सॉस को ऊपर पोर किया। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे पता है आप देखते ज़रूर है मेरी रेसिपीज़ को, पर लाइक नहीं करते। क्यों लाइक नहीं करते? लाइक करें जल्दी से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।